लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। पांचवें चरण को लेकर के सभी नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, उस चुनाव का रुख बदल देने वाली शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। नाम है उनका शशिभूषण द्विवेदी उर्फ बालम महाराज, जो महिला के रहने वाले हैं। और इस बार वो किसके लिए समर्थन मांग रहे हैं जनता के बीच में जा करके। हालांकि पिछले चुनावों में कई बार उनके राजनीति के रसूख को देखा गया है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने विधानसभा का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो, जिसको चाहे हैं वही सदन गया है। तो हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शशिभूषण द्विवेदी उर्फ बालम महाराज। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार लोकसभा कौशाम्बी का क्या माहौल है। सबसे पहले टीवी 7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? हम पुष्पेन सरोज के लिए और साइकिल का वोट मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और ब्राह्मण समाज 100%, मुस्लिम समाज 100%, यादव समाज 100%, पासी समाज 100%। भगवान की कृपा या अल्लाह की कृपा, जितनी जात बनी है सब अपने अपने हम लोगों के साथ साइकिल चला रहे हैं। इस बार साइकिल जीतेगी कौशाम्बी? हाँ, साइकिल 100% जीतेगी। अभी तक तमाम बयानबाजियां वायरल हो रही हैं, वो चाहे वर्तमान सांसद विनोद सोनकर रहे हों, तो ब्राह्मण समाज को लेकर के भी कई उनके वीडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने समाज की जाति को बताया है कि वो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। इस पर आप? उसने जो भाषा निकाला है, हम किसी जात को नहीं निकाल सकते ये भाषा जो बोल रहा है। और ब्राह्मण समाज तो हमार गाली दिए थे, और उस समय बताएगा उसको। जिसने जो इस तरह की भाषा बोलता है वो कभी जीतेगा? कोई वोट करेगा? हर बिरादर, मुस्लिम समाज को इसने बोला, इसने बनिया समाज को बोला, ये हर बिरादर को बोल रहा है। कौन वोट करेगा इसको? आप ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं कौशाम्बी के, तो ब्राह्मण समाज एकजुट होकर इस बार साइकिल में जा रहा है या कई दलों में? एकजुट होकर हमारा ब्राह्मण समाज वोट कर रहा है। उस समय बताएगा 4 की बात। 4 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्लियर हो जाए। घर घर वो जा रहा है, वो खुद ही पता कर ले कि जौन गाँव में हो तो का दाइन माई होती। बिल्कुल विरोध देखने को मिल रहा है जिले में। वो तो खुद ही समझे थे भाई। हम तो जाई थी भाई, हमारी यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, हम 50,000 रिश्तेदार होंगे। हम तो जाई थी, खाद खाद हमारा जान भी आ जाती। इतना नाश्ता ही लोग करा देते कि एकदम हालत खराब। 3 विधानसभा जनपद में है, चैल, मंझनपुर और सिराथू, जिसमें ब्राह्मण वोटर एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें आप ब्राह्मण समाज के घर घर जा रहे हैं, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज का समर्थन आपको कितना मजबूती से? मैं चूँकि मुझको चाइल विधानसभा से चुनाव लड़ना है, मैं हर जात के यहाँ जा रहा हूँ, मगर ब्राह्मण समाज 100% वोट कर रहा है। 100%। अभी आप नगर पंचायत चरवा में मौजूद हैं, यहाँ की क्या स्थिति? यहाँ भी स्थिति वही है। क्या चरवा का ब्राह्मण पूरे जिले के ब्राह्मण से अलग रहेगा? उसकी भाषा नहीं सुने ब्राह्मण? जो ब्राह्मण उसकी भाषा सुन के वोट नहीं करेगा वो ब्राह्मण नहीं है, वो पैसा का बिकाऊ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम 2019 में इंद्रजीत सरोज को हराएंगे, उसी प्रकार उसके बेटे को हरा देंगे। इंद्रजीत सरोज का किसी ने नहीं हराया। हम लोग ने इसको हराने के लिए राजा का साथ दिए, तब ये जीता सोनकर पिछले चुनाव। हाँ, हमारा ब्राह्मण समाज 10 साल इसको सांसद बनाया। इस बार राजा भैया का प्रत्याशी नहीं है, तो उनसे क्या उम्मीद है? अब राजा भैया जाने, उनका कैंडिडेट जाने, हमसे क्या मतलब भाई। वो तो बीजेपी को बोल रहे हैं कि वोट कराएंगे। अब वो बीजेपी कराइए, हम तो साइकिल के कराई थे। मैं कहा है हमारी 3 विधानसभा। अब ये तो जेके भाग्य में जो लिखा होगा वही हो। कल
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आए थे, तो उसमें विनोद सोनकर ने उनके सामने एक भाषण दिया था कि धर्म विरोधी वापस जाओ। इस तरीके के नारे लगाए गए हैं पुष्पेंद्र सरोज के खिलाफ। इस पर आप क्या? देखे भाई, ये तो चुनाव है, मंत्री आते जाते रहते हैं, और यहाँ जो लोकल के हम लोग हैं भाई, जिसके यहाँ घर में आग लगे, चाहे मुस्लिम के घर में आग लगे तो हिंदू समाज आग बुझाएगा, और यदि हिंदू के समाज में लगे तो मुस्लिम आग। यहाँ तो वोट की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं लोग, इसी से वोट इनको मिल रही है। जब हिंदुआ के ये गढ़ जड़ खो देला, भाई हिंदुआ के हम जात की उत्पत्ति, हम हूँ इतने सक्षम हन, मगर जब कोई भी रादर बैठता है तो हम लोग पूछते हैं, फला लोग तो नहीं है, माने हम लोग डरते रहते हैं कि किसी के जात का अपमान न किया जाए। एक एक समाज से शादी होती, हर समाज से चुनाव लड़ा जाता, हम लोग वही से साइकिल चला रहे हैं। आप भी चुनाव लड़े हैं और कई बार से लगातार कौशाम्बी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, या आप या आपकी पत्नी। तो चायल विधानसभा में सिराथू और मंझनपुर की अपेक्षा कितना मजबूत है समाजवादी पार्टी? अब हम यहाँ से जब चुनाव लड़े तो 22-25 हजार हम वोट पाए, तो वहाँ सिराथू में यादव कम है, हमारी विधानसभा में यादव ज़्यादा है, यहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, वहाँ ब्राह्मण ज़्यादा है, तो यहाँ ब्राह्मण कम है। और यहाँ पासी बिरादर जो है, यहाँ भी हैं, सिराथू भी हैं, चायल भी हैं, मंझनपुर में, तो हारने का कोई तुक नहीं है। पुष्पेंद्र सरोज जीत गए, इस बार जीतेंगे। हाँ जीते। तो आप सुन रहे थे एक ऐसी शख्सियत को जो राजनीति में हवा का रुख बदल देते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से पुष्पेंद्र सरोज जीतकर सदन में जाएंगे, और आने वाले वक्तों में जब चुनाव होगा तब भी समाजवादी पार्टी की जीत होगी। चाहे ब्राह्मण समाज हो, पाल समाज हो, या और भी तमाम समाज के लोग हैं, सबका अपार समर्थन मिल रहा है। टीवी 7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र।